हे अर्जुन, हे मनुष्य, हे मेरे प्रिय भक्त, सुनो, मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। तुम मुझे बाहर ढूंढते फिरते हो, मंदिरों में, तीर्थों में, पर मैं तो तुम्हारे हृदय के कण कण में वास करता हूँ। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो, जब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है, तब मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, वह तो सरल है, बस सच्चा और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। जो मेरे प्रति निष्कपट भाव से समर्पित होता है, उसके लिए मैं सब कुछ बन जाता हूँ, उसका मार्ग, उसका साधन और उसका साध्य। हे भक्त, तू जान ले कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, वह कर्मों से होती है। जो हर जीव में मुझको देखता है, वही मेरा सच्चा उपासक है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी दुखी का सहारा बनता है, जब तू किसी का दिल नहीं दुखाता, तब वही मेरी पूजा होती है। दीप जलाने से पहले अपने मन को निर्मल कर, क्योंकि निर्मल मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। मैं बाहरी भव्यता में नहीं, तेरे सरल हृदय में बसता हूँ। जो मुझे पाने की लालसा से भक्ति करता है, वह व्यापारी है। जो मुझे पाने के सुख से भक्ति करता है, वह साधक है। और जो भक्ति केवल प्रेम से करता है, वह मेरा अपना है। जब तू मैं और मेरा की दीवार गिरा देता है, तब तेरा हर कर्म, हर श्वास, हर धड़कन मेरी उपासना बन जाती है। हे मनुष्य, संसार माया का जाल है, यह आकर्षित भी करता है और बांधता भी है। तेरा मन इस माया के रंग में रंगा है, इसलिए तू बार बार दुखी होता है। तू चाहता है कि सब तेरी इच्छा के अनुसार चले, पर सृष्टि तो मेरी इच्छा से चलती है। तू जितना विरोध करेगा, उतना ही भटकेगा। इसलिए समर्पण कर पूर्ण विश्वास के साथ। जब तू कहता है, हे कृष्ण, जो भी तू चाहे वही हो, तभी मैं तेरे जीवन की पतवार थाम लेता हूँ। तू सोचता है कि मैं केवल द्वारका में था, केवल गीता के समय था, नहीं, मैं आज भी हूँ, तेरे हर क्षण में हूँ। जब तू सत्य बोलता है, वहाँ मैं हूँ। जब तू करुणा दिखाता है, वहाँ मैं हूँ। जब तू किसी के आंसू पोंछता है, वहाँ मैं हूँ। मैं केवल मूर्तियों में नहीं, भावों में बसता हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए बस तेरे मन को शुद्ध होना चाहिए। हे साधक, कभी मत सोच कि तू अकेला है। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं के साथ बहता हूँ। जब तू थक जाता है, मैं तेरे भीतर की शक्ति बनता हूँ। जब तू हार मान लेता है, मैं तेरे हृदय में आशा का दीप जलाता हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास रख, अपने कर्म करता जा और परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि फल देना मेरा कार्य है। संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं, कोई भी सुख भी स्थायी नहीं। जो इसे समझ गया, वह मुक्त हो गया। जब तू इस परिवर्तनशील जगत को स्वीकार कर लेता है, तब मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब मेरा स्वरूप दिखने लगता है। भक्ति का अर्थ केवल नाम जप नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। जब तू अपने कार्य में ईमानदारी रखता है, जब तू दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, जब तू किसी का अपमान नहीं करता, तब वही सच्ची भक्ति है। मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता जो दिन रात मंत्र तो जपता है पर दूसरों के साथ छल करता है। मैं तो उस व्यक्ति में रम जाता हूँ जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। हे प्रिय, जब तू मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, तब भय मिट जाता है। क्योंकि भय वहीं रहता है जहाँ स्वर्ग रहता है। जहाँ मैं मिट गया, वहाँ भय भी मिट गया। तू बस ये जान ले कि तेरा जीवन, तेरा सुख दुख, तेरा कर्म सब मेरे हाथ में है। तू केवल साक्षी बनकर देख। जो घट रहा है वही उचित है। जिसको तू हानि समझ रहा है, वही तेरा कल्याण कर रहा है। स्मरण रख, जब जब तू अहंकार करता है, तब तू मुझसे दूर हो जाता है। अहंकार वह दीवार है जो भक्त और भगवान के बीच खड़ी होती है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है पर बादल उसकी किरणें रोक लेते हैं, वैसे ही मैं सदा उपस्थित हूँ पर तेरे अहंकार के बादल मुझे ढक लेते हैं। जब तू अपने अहंकार को त्याग देता है और कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, तब मैं तेरे जीवन में चमत्कार बनकर उतरता हूँ। भक्ति में कभी जल्दबाजी मत करना। बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर बढ़ता है, वैसे ही भक्ति भी धैर्य मांगती है। तू बस अपना प्रेम सच्चा रख, बाकी मैं स्वयं संभाल लूंगा। जब तू हर परिस्थिति में श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कहेगा, तब जीवन की उलझनें भी तेरे चरणों में झुक जाएंगी। हे मनुष्य, यह मत सोच कि भक्ति केवल वृद्धों का काम है। जब हृदय को सच्चा प्रेम चाहिए, तब उम्र मायने नहीं रखती। मैं बालक प्रहलाद में भी था, मीरा की आंखों में भी, अर्जुन के रथ में भी, और गीता के प्रत्येक शब्द में भी। मैं समय का बंधक नहीं, मैं अनादि अनंत हूँ। जो मेरा नाम लेकर चलता है, उसका मार्ग कभी अंधकार में नहीं होता। मैं तेरे भीतर की आवाज हूँ जो तुझे सही मार्ग पर चलने को कहती है। कभी कभी वह अंतरात्मा धीरे से फुसफुसाती है, यह मत कर, ये ठीक नहीं। वही मैं हूँ
जो उस आवाज को सुन लेता है वह मुझसे जुड़ जाता है। हे भक्त, जब तू दुख में होता है तो मुझसे शिकायत मत कर, बल्कि पूछ, हे प्रभु, ये दुख मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि हर पीड़ा के भीतर कोई गूढ़ शिक्षा छिपी होती है। मैं किसी को दुख देने नहीं आता, मैं केवल उसे जगाने आता हूँ। जब तू भीतर से जाग जाता है तब तुझे समझ आता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह तेरा ही कल्याण कर रहा है। मेरा नाम जपना एक साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है मुझसे मिलन। जब तू हरे कृष्ण बोलता है तब तेरा मन मेरे नाम के संगीत में डूबता है। धीरे धीरे वह संगीत तेरे अहंकार, तेरे भय, तेरी वासनाओं को धो देता है। नाम में शक्ति है, पर शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसमें भावना जुड़ी हो। केवल जिह्वा से नहीं, हृदय से जप करना, तभी मैं उत्तर दूंगा। संसार में तेरा जो कुछ है वह क्षणभंगुर है। शरीर मिटेगा, संबंध मिटेंगे, पर आत्मा अमर है और वही आत्मा मेरा अंश है। इसलिए जब तू किसी से प्रेम कर तो आत्मा से कर, न कि रूप से। रूप बदलते हैं, आत्मा नहीं। जब तू आत्मा से प्रेम करता है तब वह प्रेम भक्ति बन जाता है। हे अर्जुन, यह मत सोच कि मैं केवल राजमहलों के भक्तों से प्रेम करता हूँ। मैं तो गोपियों के घरों में भी नाचता हूँ, किसान के खेत में भी मुस्कुराता हूँ और साधु की झोपड़ी में भी वास करता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारे मैं उसके द्वार पर स्वयं आता हूँ। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु संदेह है। जो सदा सोचता है कि भगवान है भी या नहीं, वह कभी मुझसे नहीं मिल पाता। मैं वहीं प्रकट होता हूँ जहाँ विश्वास होता है। विश्वास वह दीपक है जो भक्ति के पथ को प्रकाशित करता है। जब ये दीपक बुझता है तब अंधकार फैलता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, विश्वास को मत छोड़ना। अंत में, हे मनुष्य, याद रख, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि मुझे जानना है। जब तू मुझे जान लेता है तब सारा भय, मोह और दुख मिट जाता है। तुझे फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि तू जान लेता है कि मृत्यु भी केवल परिवर्तन है। इसलिए ही मेरे प्रिय, अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर लगा दे। अपने हृदय में प्रेम का दीप जला, दूसरों के प्रति करुणा रख, अपने कर्मों में ईमानदारी रख और सदा मेरा स्मरण कर। जब तू ये कर लेगा तब तेरे भीतर एक दिव्य शांति प्रकट होगी, वही सच्ची मुक्ति है। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसी का हो जाता हूँ। श्री कृष्ण।